आपकी एमपी टेट वर्ग 3 में साइंस के 30 नंबर की क्वेश्चन आनी है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहेगी, उसमें पर्यावरण भी रहेगी। ये वीडियो में सारे क्वेश्चन प्रीवियस वाले हैंगे, इसलिए आप सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और जिसका आंसर आपको आ रहा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। यह सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जो भोजन के ताप पर उपचार की गंभीरता को निर्धारित करता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी सेवा का समय। यह कथन गलत है। भोजन का पीएच मान होना चाहिए, भोजन की संरचना होनी चाहिए, भोजन का ताप पर व्यवहार होना चाहिए। आप भी साथ में क्वेश्चन बोलते चलिए और साथ में ही क्वेश्चन को याद करते चलिए। आप साथ में क्वेश्चन बोलेंगे तो आपको क्वेश्चन जल्दी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के खाद्य पदार्थों में प्रोपियोनिक अम्ल परीक्षक के रूप में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी ब्रेड, केक और चीज में। ये सारी प्रीवियस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए सारे क्वेश्चन को और साथ में ही बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने के लिए कथनों को पढ़िए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो कथन ए है, दावा करता है ताजा खाद्य पदार्थों का न्यूनतम प्रसंस्करण विकल्प या माध्यमिक तकनीकों की तलाश करता है जो उच्च पोषण मूल्य के साथ ताजा गुणवत्ता और सुरक्षित उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हल्के लेकिन भरोसेमंद उपचार का है। और इसका कारण है, यह ताजा खाद्य पदार्थों की न्यूनतम प्रसंस्करण की अवधारणा में बढ़ती दिलचस्पी है क्योंकि उपभोक्ता स्वास्थ्य और ताजा खाद्य उत्पादनों की मांग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, आप भी साथ में बोलिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90% सूक्ष्म जीवों की गिनती को नष्ट करने के लिए आवश्यक समय दिखाने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी दशमलव अवशोषण समय का। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि अगर आप आंसर लिख देती हैं तो आपको क्वेश्चन जल्दी याद हो जाएंगे, क्योंकि आप मुंह से क्वेश्चन बोलते जा रहे हैं और आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिखते जा रहे हैं, तो इसको जिससे आपका क्वेश्चन दिमाग में जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रसोई में रखे भोजन के खराब होने का कारण नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी खराब परिवहन नहीं होता है। यह कथन गलत है। नमी की उपस्थिति के कारण होता है, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के कारण होता है, कीटों की उपस्थिति के कारण होता है। इसका आंसर भी आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य संचरण सिद्धांत नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी पोषक तत्वों और एंजाइमों को नष्ट करना यह नहीं है। सूक्ष्म जीवों को मारना यह सही है, सूक्ष्म जीवों की कार्रवाई में देरी यह सही है और एंजाइम की क्रिया को रोकना यह सही है। इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रसोई घर में कार्य त्रिकोण का घटक नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी पूर्ण चेकिंग स्टेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नुस्खा विकास से संबंधित नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी विपणन योग्य उत्पादन की लेबलिंग को पैकेजिंग करना। क्वेश्चन एमपीईएसबी के टेट में पूछे गए क्वेश्चन है और उसी का ये एग्जाम पेपर है, इसलिए आप सारे क्वेश्चन को सही मानते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किचन यूनिफॉर्म का अनिवार्य गुण नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी हल्के रंग का। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। कथन ये खाद्य किण्वन खाद्य परीक्षण की एक प्रक्रिया जिसमें भोजन को आयनिकारी ऊर्जा के संपर्क में लाया जाता है। कारण आर है, आमतौर पर सेलेनियम और क्रोमियम के समस्थानों का उपयोग किया जाता है। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, इसलिए आप एग्जामिनर की लैंग्वेज भाषा पढ़िए कि कैसी भाषा पूछती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिरक्षक जैम और जेली के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी चीनी के द्वारा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, खाद्य उत्पादन का क्या अर्थ होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कच्चे माल से भोजन तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, भारत में डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों पर पोषण तत्व लेबल कौन जारी करता है।
राइट आंसर ऑप्शन ए बी यानी FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख लीजिए क्वेश्चन की भाषा किस भाषा में आते हैं। आप जो पढ़ते हैं किताबी भाषा अलग होती है और क्वेश्चन की भाषा अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से किस खाद्य उत्पादन की तैयारी के दौरान मसालों को जोड़ने के लिए बैग विधि का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी सूप का उपयोग करते हैं। आप भी आंसर क्वेश्चन बोल रहे हो ना, मुंह से बोलिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन में मौजूद पोषक तत्व नहीं है। और ये जरूर पढ़ना है कि पॉजिटिव आंसर पूछ रहे हैं या नेगेटिव में। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी लाइपेज नहीं है। मौजूद पोषक तत्व में प्रोटीन आता है, फाइबर आता है और विटामिन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी भोजन नहीं है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी वज्रवान नहीं है। सोया दूध होता है, बीज होते हैं और टोफू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी क्या होती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी अतिसार दस्त का तरल उपचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य संस्करण का उद्देश्य नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी पोषक तत्व के स्तर में सुधार करने के लिए। यह कथन इसके नेगेटिव के हिसाब से सही है, मगर ऑप्शन ए माइक्रोवेव संदूषण को रोकने के लिए होता है। ऑप्शन बी रोगजनकों को मारने के लिए होता है। ऑप्शन सी भोजन के खराब होने और भोजन की विषाक्तताओं को कम करने के लिए भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, नीचे दिए कथनों को पढ़िए और सही आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। कथन ए है, खाद्य पदार्थ भौतिक, रासायनिक और जैविक गिरावट के अधीन है। कारण कई कारक जैसे कीट, अनुचित तापमान और भंडारण की स्थिति में भोजन की गिरावट का कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीपल के पेड़ का सही वैज्ञानिक नाम देता है। यानी पीपल के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी फिक्रेज रिलीजियोसस लीन होता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा DNA में मौजूद है लेकिन RNA में नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी थाइमिन। थाइमिन DNA में तो मौजूद होता है मगर RNA में नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी राइबोसोम। राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBC का जीवन चक्र कितना होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 120 दिन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं इसलिए आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल संसाधनों के अत्यधिक उपयोग का कारण नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कुछ भागों में वर्षा की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जल दोहन का प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी प्राकृतिक जल चक्र में गड़बड़ी के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पानी के बाष्पीकरण को बढ़ाएगी। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी एक उच्च तापमान बढ़ाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आयतन में मौजूद पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी घनत्व, डेंसिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में मिट्टी की घड़ों में रखा पानी किस परिघटना के कारण ठंडा होता है। कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी बाष्पीकरण। अब तो कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ की अवस्था नहीं है। इसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी ऊर्जा नहीं होती है, ठोस होती है, तरल होती है और गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कोलाइड के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों के निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है और जिसका रासायनिक चिन्ह Ag होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए चांदी, यानी चांदी को Ag से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु नहीं है, यानी अधातु बताना है आपको।
राइट आंसर ऑप्शन सी यानी तांबा धातु नहीं है। अधातु तांबा धातु होता है। ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन यह तीनों गैसें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु और आयन में क्या अंतर होता है, यानी परमाणु है और आयन है, इनमें क्या अंतर रहता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए है। एक परमाणु का एक तटस्थ आवेश होता है जबकि एक आयन का धनात्मक या ऋणात्मक आयन आवेश रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक युग्मों के गुण नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वे आमतौर पर पानी में अघुलनशील रहती हैं। राइट नेक्स्ट आंसर रहा आपका मुंह में कितने पीएच मान का दांत क्षय शुरू हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 5.5 से नीचे रहेगा तो आपका दांत खराब होने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, अभिकारक का द्रव्यमान हमेशा उत्पादन के द्रव्यमान के बराबर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीन लवण विलयन का पीएच कितना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 7 होता है। उदासीन जल का मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग खाद्य परिसंचरण के रूप में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी सोडियम बेंजोइड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल और वसा वाले खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों भर दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी ऑक्सीकरण और बाष्पीपन दोनों से बचाने के लिए। आप देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल कैसा है। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंडोधर्मिक प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं होता है। राइट आंसर श्वसन नहीं है, प्रकाश संश्लेषण है, अंडा पकाना है और पानी में अमोनियम नाइट्रेट का घुलना भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका नीचे दी गई प्रतिक्रिया के बारे में कौन सा कथन गलत है। इसके लिए गलत कथन बताना है। 2PbO + C = 2Pb + CO2। इसमें कथन है डी, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यह कथन गलत है। बाकी का ए, लेड अपचयित हो रहा है, बी, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है और सी, कार्बन अपचयित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक आयताकार कमरे की लंबाई 5.6 मीटर और चौड़ाई 4.2 मीटर है तो कमरे का परिमाप क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 19.6 मीटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज के एक टुकड़े की मोटाई को सबसे अच्छा किसका उपयोग करके माप सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी 1 माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के द्वारा। ये सारी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक जीवन में लंबाई मापने का एक उदाहरण होता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कपड़े के एक टुकड़े की लंबाई मापना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका निम्नलिखित में से किसका उपयोग समय के मापन के लिए नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, आंखों की झपकी, यह कथन गलत है। बाकी का एक लीक नल, एक तरल पेंडुलम और सी है दिन के दौरान किसी वस्तु की छाया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द्रव्यमान का सही मात्रा क्या है। राइट आंसर ऑप्शन ई यानी किलोग्राम। इसका आंसर आप लिखिए कमेंट बॉक्स में कि द्रव्यमान का सही मात्रा किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान की सबसे छोटी इकाई होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी माइक्रोग्राम। ये भी कमेंट में लिखिए आप माइक्रोग्राम, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आंसर भी दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। देख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं सभी। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान एक अदिश राशि होती है। इसका आंसर लिखिए आप कमेंट में द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कौन सा नियम बताता है कि द्रव्यमान को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। आप देख रहे हो ना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, इसी में से आपके क्वेश्चन फंसेंगे और इसी में से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका माप होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी दूरी का प्रकाश वर्ष का माप होता है।
एमपी व्यापम वाले रिपीटेड क्वेश्चन डालते हैं, जो पहले पूछ चुके हैं और सभी पेपर में से उठा के क्वेश्चन डाल देते हैं। इसलिए आप ध्यान से पढ़िए, आपके क्वेश्चन इसमें से जरूर फंसेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने किलोमीटर एक समुद्री मील होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 1.852 किलोमीटर एक समुद्री मील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, अंतर्ग्रही दूरी को मापा जा सकता है, किससे मापती है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी प्रकाश वर्ष में। कमेंट बॉक्स में लिखिए प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, मास को इस प्रकार समझाया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी पदार्थ की मात्रा के द्वारा समझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड में कितनी मिली सेकंड होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर 1000, यानी एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए आप 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फुलेरीन के बारे में गलत है? यानी फुलेरीन के बारे में गलत कथन बताना है आपको। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी फुलेरीन प्रकृति या अंतरिक्ष में उपलब्ध नहीं है, यह कथन गलत है। बाकी का ऑप्शन ए, यानी फुलेरीन को वॉकीबॉल भी कहा जाता है। ऑप्शन बी, उन्हें प्रयोगशाला में विसंगतियों के रूप में खोजा गया था। ऑप्शन डी, C60 और C70 आमतौर पर सबसे प्रचुर मात्रा में फ्लोरीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण ग्रेफाइट में पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी sp2 संस्करण। कमेंट बॉक्स में लिखिए आप sp2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी एल्किन में सिंगल बॉन्ड होता है, यह कथन गलत है। ऑप्शन ए है सी सिंगल बॉन्ड, सी एल्किन में एक एकल बंद होता है। बी है एल्किन में सी डबल बॉन्ड, सी द्विबंध होता है। और सी एल्काइंस में सी ट्रिपल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, सुगंधित हाइड्रोकार्बन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर ऑप्शन डी, वे रासायनिक विक्रियाओं में अन्य एल्कीनों को और एल्काइन की तरह व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा COOH समूह की उपस्थिति में विशेषता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाला, नीचे निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी सभी 1 2 3 4 नहीं है। पहला है कोक, दूसरा है कोयला, तीसरा है चारकोल और चौथा है लैंप ब्लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, लकड़ी के चारकोल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गलत जानकारी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी चारकोल एक अच्छा शोषक नहीं है, यह कथन गलत है। बाकी का ऑप्शन ए, लकड़ी का कोयला लकड़ी के विनाशकारी आसवन द्वारा बनता है। ऑप्शन बी है कोयला गहरा पारंग और कमजोर ठोस होता है। डी है चारकोल अपशोषण अपचयन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 75 वाला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों। कमेंट बॉक्स में भी आप लिखिए ये आंसर। तो आज की हमारे पेपर के 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगली वीडियो में अपन 76 से क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक आप वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है और आपको किस लेवल की और क्वेश्चन चाहिए है। अगर आपको और क्वेश्चन पढ़ना है प्रीवियस के, तो ये हमारी प्ले लिस्ट है, आप यहाँ पर जाके MP वर्ग 3 के सारे क्वेश्चन प्रीवियस के पढ़ सकते हैं। और आगे की वीडियो के लिए बस आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली अपने यहाँ पे ऐसी वीडियो मिलती रहेगी, वो आप पढ़ते रहिए और आपका पेपर क्लियर क्वालिफाई होगा। तो कल तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।